यहाँ पर आ जाएगा cos a अपॉन sin a मल्टीपल बाई ये वाला मल्टीपल cot b को हम इसे cos b डिवाइडेड बाई sin b, और cos b का जो वैल्यू है वो 2x के बराबर है, sin a sin b का जो वैल्यू है वो x के बराबर है, तो बचेगा x डिवाइडेड बाई 2x में से जब हम एक x ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3x, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 बचेगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि किसके बराबर आएगा, जबकि हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, cot a cot b, इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 के बराबर है। तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास जो गिवन है कि हमें ये चीज दिया गया है 2 के बराबर है, इसको थोड़ा सा हम cos और sin की टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो cot a किसके बराबर आएगा, अगर हम tan की बात करेंगे वो sin अपन cos होता है, तो जो tan है वो उसका इनवर्स होता है, तो इसका मतलब जो cot a है वो आ जाएगा cos a अपन sin a। यहाँ पर आ जाएगा cos a अपन sin a मल्टीपल बाई ये वाला मल्टीपल cot b को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं sin b cos, यहाँ पर आ जाएगा cos ना कि sin, cos b डिवाइडेड बाई sin ऑफ b, और ये जो है किसके बराबर वहीं से दिया गया है 2 के बराबर है, 2 मतलब 2/1 के बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब जो cos a cos b है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है ना। यहाँ पर अगर x हमें चीज पता है नहीं ये x क्या है, ये चीज भी हमें पता है नहीं x क्या है, जब ये कैंसिल आउट 2x डिवाइडेड बाय 1x, अब जब हम रेशियोज का फाइंड आउट करेंगे तो 2:1 आएगा, इसका मतलब ये x और x हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो sin cos a cos b का जो वैल्यू है वो 2x के बराबर है, sin a sin b का जो वैल्यू है वो x के बराबर है। तो ये चीज हमें जो है यहाँ पर अब इस्तेमाल करनी है। अब किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले तो हम इसको जो है ओपन करेंगे, cos a प्लस b किसके बराबर होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। या जहां पर जब cos के साथ प्लस होता है तो अपने साथ जब उसको हम खोल दे, तो यहाँ पर इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये अपने साथ माइनस लेगा, और यहाँ पर इसको हम cos की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, sec है, तो sec का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, cos होता है, 1/cos होता है, या फिर cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, sec को हम लिख सकते हैं 1/cos। ये आपको पता होगा cos a प्लस b किसके बराबर आएगा, cos a cos b, उसके बाद फिर माइनस sin a sin b, उसके बाद है मल्टीपल, है ना, देखिए मल्टीपल है, sec को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय cos, तो cos a माइनस b आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, मल्टीपल में ना, अगर यहाँ पर मल्टीपल बाय 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, इसको 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो यही चीज आएगी, तो यहाँ पर भी इसको 1 डिवाइड है जो भी आएगी इसको मल्टीपल करेंगे तो वही चीज आएगी, वो यहाँ पर क्या है, sec ऑफ a माइनस b। तो यहाँ अब sec नहीं आएगा बल्कि 1/cos आएगा, 1 डिवाइडेड बाय cos a माइनस b, cos a माइनस b किसके बराबर आएगा, cos ऑफ a cos b। अब यहाँ पर माइनस है तो इसके बाद ये प्लस आ जाएगा, थोड़ा सा ये नेगेटिव का काम करता है जो कॉस है हमारे पास। अगर हम साइन की बात करेंगे तो वहां पर तो प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और साइन बी। अगर आप यहाँ पर जो हमारे पास गिवन था इसको अगर हम देखेंगे, कॉस ए कॉस बी का जो वैल्यू है वो 2x के बराबर है। अगर यहाँ देखेंगे कॉस ए कॉस बी का वैल्यू 2x के बराबर है, उसके बाद फिर माइनस है, साइन ए साइन बी का जो वैल्यू है वो अगर किसके बराबर है, अगर नहीं बल्कि वो x के बराबर ही है, डिवाइडेड बाई और cos a cos b फिर से 2x के बराबर है, प्लस sin a sin b के बदले फिर से x है। तो 2x में से जब हम एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा x, डिवाइडेड बाई 2x में से जब हम एक x ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3x, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 बचेगा। तो हमारे पास जो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था cos a cos b मल्टीपल बाई cos a माइनस बी, सॉरी cos a cos b नहीं बल्कि cos a प्लस b मल्टीपल बाई sec a माइनस b, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। ये जो है किसके बराबर आ चुका है, 1/3 के बराबर आ चुका है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो इसका ये ऑप्शन रहेगा। अगर आपको अब इस तरह के क्वेश्चन फिर से एनटीए में आएंगे तो आप जो है इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो।